नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में रसायन का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भोजन में रसायन क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि शोधन, अभिक्रमक क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वे रसायन जो भोजन को सुरक्षित, आकर्षक व कृत्रिम मिठास को बढ़ाते हैं, उन्हें भोजन में रसायन कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है कृत्रिम मधुरक, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। दोस्तों, वे रसायन जो शर्करा तो नहीं होते, परंतु भोजन की कृत्रिम मिठास को बढ़ा देते हैं, उन्हें कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। ये निम्न प्रकार की होती है, जिसमें पहला है सैकराइड। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम ऑर्थो सल्फोबेंजीनामाइड होता है। यह चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है और इसका कैलोरी मान 0 होता है। मधुमेह रोगी तथा नियंत्रित कैलोरी लेने वाले मनुष्य के लिए ये लाभदायक होता है। दूसरा है एस्पार्टेम। दोस्तों, ये शीतल पेय पदार्थ की मिठास को बढ़ाता है। ये कम तापी पर स्थायी, परंतु खाना पकाने के ताप पर अस्थायी हो जाता है। अगला है एलिटेन। दोस्तों, ये अधिक ताप पर स्थायी होता है, लेकिन इसके द्वारा जो मिठास होती है उसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है। मतलब इसके द्वारा जो मिठास होती है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला है सुक्रोलोज। दोस्तों, सुक्रोज का टाइक्लोरो व्युत्पन्न सुक्रोलोज होता है। इसका प्रयोग रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसे होता है। ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होते हैं और ये कैलोरी नहीं देते हैं। दोस्तों, वर्तमान में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। अगला है खाद्य परीक्षक, मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स। दोस्तों, वे रसायन जो भोजन को सड़ने गलने अर्थात सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, उन्हें खाद्य परीक्षक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वनस्पति तेल, नमक, चीनी इत्यादि। दोस्तों, सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परीक्षण है। इसका सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाए तो यह शरीर में अपापचय हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शोधन, अभिक्रमक क्या होते हैं। दोस्तों, दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिक्रमक की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो कि है साबुन और संश्लेषित अपमार्जक। ये जल के शोधन गुण को सुधारते हैं, वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं, जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। दोस्तों, दीर्घ श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल या मेटिक अम्ल के सोडियम या पोटाशियम लवण साबुन कहलाते हैं। दोस्तों, जब तेलीय वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो साबुन या क्रिस्टलोड बनते हैं। इसमें नमक डालकर साबुन अस्फीक्षित कर लिए जाते हैं। इसे हम साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि साबुन के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें पहला है प्रसाधन साबुन। दोस्तों, ये उच्च कोटि के तेल व पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनते हैं। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध डाले जाते हैं। अगला है पारदर्शी साबुन।
साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करके ये बनाए जाते हैं। अगला है औषध साबुन। औषध साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कुछ साबुनों में गंधहारक पदार्थ डाले जाते हैं। इनमें प्रतिरोधी पदार्थ मिला दिए जाते हैं। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्द सूखने से बचाने के लिए इनमें ग्लिसरॉल होता है। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गोंद डाली जाती है। धुलाई के साबुनों में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। अगला है साबुन के पाउडर तथा मार्जन साबुनों के कुछ साबुन। दोस्तों, मार्जक जैसे कि झामक चूर्ण या बारीक रेत तथा सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट जैसे यहाँ पर बिल्डर होते हैं। बिल्डर साबुन की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। इसमें साबुन बनाते समय वायु प्रवाहित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि साबुन कठोर जल से क्रिया क्यों नहीं करते। दोस्तों, कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित इन आयनों से क्रिया करके अपस्पेक्षित हो जाती है। यह अपस्पेक्ष चिपचिपा पदार्थ है। ये वस्त्रों के रेशे तथा बालों में चिपक जाता है, जिससे बाल उलझ जाते हैं, जिससे बाल तथा रेशे पर चमक नहीं आती है। कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों में इस चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक एक समान रूप से अवशोषित नहीं होता है। इसीलिए साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होते हैं। दोस्तों, ये डेट श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। इनकी संरचना साबुन के समान नहीं होती है, परंतु ये साबुन के समान किसी सतह को धूल व चिकनाई के कणों से मुक्त कर देते हैं। अतः इन्हें हम साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपमार्जकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया, जिसमें पहला है ऋण आयनीय अपमार्जक, दूसरा है धन आयनीय अपमार्जक तथा तीसरा है आयनिक अपमार्जक। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋण आयनीय अपमार्जक क्या होते हैं। दोस्तों, ऋण आयनीय अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बनों की सल्फोनेट व्युत्पन्न होते हैं। इनमें ऋण आयन बड़े आकार का होता है। इनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला अशाखित होने के कारण जीवाणु इनका अपघटन कर देते हैं। अतः पर्यावरण की दृष्टि से ये अधिक उपयुक्त होते हैं। अगला है धन आयनीय अपमार्जक। धन आयनीय अपमार्जक एमिनो के एसिटिक, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋण आयनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। इनमें धन आयन बड़े आकार का होता है और ये अमोनिया लवण बनाता है। ये महंगे होते हैं और इनमें कीटाणुनाशी गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पर सेटिल ट्राइमेथाइल अमोनिया ब्रोमाइड। अगला है आयनिक अपमार्जक। दोस्तों, ये द्रव अवस्था में होते हैं। इनमें आयनों का अभाव होता है। इसे स्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया से बनाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक आयनिक प्रकार के होते हैं। ये तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर निष्कासित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भोजन में रसायन के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने शोधन अभिक्रमक के बारे में पढ़ा।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।